Good morning, students. How are you? Fine. Very good. As you know, today we read class 4 EVS subject. We read it yesterday. Lesson 4 Plants are green trends. हमारे ये कंप्लीट नहीं हुआ था. आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं. देखिए, ये हमारा जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ अ स्टेम. आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एक फंक्शन का मतलब होता है काम. स्टेम का क्या काम होता है? तना जिसको हम कह सकते हैं उसका क्या काम होता है? प्लांट का हर पार्ट इम्पोर्टेंट है. एज यू नो, एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज इम्पोर्टेंट. ये देखिए, ये तना हम कह सकते हैं. अब ये ट्री है, इसका तना है, इसका ट्रंक है, इसको हम मोटा है इसलिए हम इसे ट्रंक कहेंगे. ये सीधा खड़ा है, जो पेड़ खड़ा है वो इसी की हेल्प से खड़ा है. ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए. ये इसकी बैकबोन है. जिस तरह से हमारी बैकबोन होती है, ये अगर हमारी ये बैकबोन टूट जाए तो हम खड़े नहीं हो पाते. उसी तरह से ट्री और प्लांट की जो बैकबोन मानी जाती है वो होती है स्टेम. अगर ये स्टेम टूट जाए तो देखिए क्या होगा. अब ये स्टेम सही है, इरेक्ट है, तो ये एकदम से सीधा खड़ा है. अब ये देखिए, अगर ये स्टेम टूट जाए, इफ एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम से, इफ एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से, आप देखते हैं कि मौसम का भी ऐसा होता है कि कई बार बारिश आती है, आंधी आती है, तूफान आते हैं. आपने कई बार देखा होगा पेड़ों के पेड़ गिर जाते हैं. किस तरह से? तेज़ हवा से. जब वो गिरते क्यों हैं? उनका स्टेम टूटता है और वो गिर जाते हैं. It means it is very important part of the plant. Stem it is very important of the plant. ये देखिए, इसका टूटा नहीं है तना, ये बिल्कुल इरेक्ट खड़ा, सीधा खड़ा. इसका टूटते ही ये देखिए ये गिर गया. ट्री बड़े से बड़ा पेड़ भी गिर जाता है, टूट जाता है अगर उसका स्टेम सही नहीं है. स्टेम टूट गया. और छोटे पौधे हैं, उनकी भी यही पोजीशन है. ये इनका सॉफ्ट होता है, उनका थोड़ा सा वीक होता है स्टेम, तो वो थोड़ा इजीली टूटता है. ये थोड़ा लेट टूटता है. अगर किसी पेड़ को भी काटते हैं, आपने देखा होगा अगर पेड़ को काटते हैं तो उसके लिए भी उसकी ये वाली ट्रंक को काटा जाता है. इसको काटते ही पूरा पेड़ नीचे ढेर हो जाता है, गिर जाता है. तो आज हम इसके फंक्शन रीड करने वाले हैं. ये देखिए फंक्शन, स्टेम के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, क्या क्या काम होते हैं. दिस स्टेम हेल्प टू इरेक्ट प्लांट. अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो तना है, स्टेम है, वो उसको प्लांट को सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है. एक ये सपोर्ट टू द प्लांट. सपोर्ट होता है सहारा देना. ये क्या करता है? प्लांट को सहारा देता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकबोन ऑफ द प्लांट. इसे बैकबोन भी कहा जाता है. बैकबोन जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग की बैकबोन जो होती है वो ये होती है, यहाँ से नीचे तक ये हमारी बैकबोन होती है. अगर ये टूट जाती है किसी की एक्सीडेंटली तो उसको भी रेस्ट के लिए बोला जाता है, वो खड़ा नहीं हो पाता. इसी तरह से ये स्टेम है, ये इसकी बैकबोन है प्लांट की. अगर ये टूट जाए तो ये प्लांट भी खड़ा नहीं हो पाता. हमारा सेकंड पॉइंट है दिस स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. अब इसका एक तो ये हो गया कि इस प्लांट को सपोर्ट करता है. दूसरा इसका काम क्या हो गया कि ये स्टेम जो है ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सप्लाई करना. जैसे आज आप देखते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो भी एक सप्लाई का साधन है, आने जाने का साधन है. तो ट्रांसपोर्ट, ये देखिए, ये जो है तना, स्टेम जो है, ये रूट्स से, सोयल से मिनरल्स लेगा और वाटर लेगा. जो प्लांट के अलग अलग पार्ट में या ट्री के अलग अलग पार्ट में उसको सप्लाई कर देगा. प्लांट के हर पार्ट में पहुंच जाएगा जो स्टेम के थ्रू. सोयल यानी मिट्टी से वो वाटर और मिनरल्स लेगा और प्लांट के अलग अलग पार्ट के अंदर पहुंचा देगा. एज अ सप्लायर का काम है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये. थर्ड हमारा पॉइंट है कि स्टेम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द फूड मेड इन द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि लीव्स के अंदर भी फूड प्रिपेयर होता है. इट इज़ द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट और किचन ऑफ द प्लांट. इस पत्ते के अंदर, इन पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर होता है और ये फूड भी स्टेम के द्वारा ही पूरे प्लांट को
सप्लाई किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट इसका स्टेम का। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये सीधा खड़ा होने में इसको हेल्प करेगा, दूसरा सोयल से मिनरल और वाटर लेगा और पूरे के पूरे प्लांट को और ट्री को सप्लाई करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। तीसरा फूड, जो कि लीव्स के अंदर प्रिपेयर होता है, वहां से फूड लेगा और पूरे प्लांट को सप्लाई करेगा। इसमें मोस्टली मेन देखा जाए कि ये एक सप्लायर का काम भी करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। दी स्टेम ऑफ सम प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम जो होती है एक फूड की तरह यूज होती है, जैसे कि पोटैटो, शुगर केन, स्टोर द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जो प्लांट्स के द्वारा फूड बनाया जाता है वो फूड इनके स्टेम में फूड स्टोर हो जाता है, जो हम खा लेते हैं। शुगर केन होता है गन्ना, वो भी आपने देखा होगा कि एक स्टेम ही होती है, पूरी की पूरी स्टेम होती है, तना ही होता है जिसको हम खाते हैं, जिसका जूस भी निकाला जाता है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जूस निकाला जाता है, गन्ने को वैसे भी खाया जाता है। तो ये शुगर केन है जो कि एक स्टेम के रूप में यूज किया जाता है। पोटैटो भी एक स्टेम है जिसको हम एज अ वेजिटेबल के बेस में यूज करते हैं। अब आता है लीफ होता है पत्ता। अभी तक तो हमने किया था स्टेम के क्या क्या फंक्शन है, स्टेम के क्या क्या काम है। अब आता है लीफ। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि प्लांट का हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट ऑफ द प्लांट और ट्रीज। इसी तरह से नेक्स्ट आता है लीफ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीफ इन द प्लांट? अब द लीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट। अब शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के बारे में भी बताया था। जैसे कि हम ये कह सकते हैं ये रूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम है और ये शूट सिस्टम है। कल आपको इन दोनों के बारे में भी बताया था। अंडर द ग्राउंड इज द रूट सिस्टम एंड अपर द ग्राउंड इज द शूट सिस्टम। और कल मैंने आपको इस लीव्स के बारे में भी बताया था कि ये जो लीव है, अब ये देखिए इस लीव के अंदर एक मेन वेन आ रही है, इसी के अंदर से छोटी छोटी वेन्स निकल रही है। ये कल आपको मैंने इसके बारे में भी बताया था। तो आज मैं आपसे किसी लीफ के बारे में आपको बता रही हूँ। द लीफ इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट। लीफ जो शूट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लीफ। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। ये कल आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो फ्लैट पार्ट होता है, आप एक लीफ लेंगे, पत्ता लेंगे, उसे आप उठाएंगे, उसका एक पार्ट आप टच करेंगे और उसे देखेंगे एक पार्ट स्मूथ होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, सॉफ्ट होता है। और उसी का दूसरा पार्ट अगर हम उसको अपोजिट साइड में देखेंगे तो रफ होता है। और वो रफ किस वजह से होते हैं? क्योंकि उसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें कि स्टोमेटा कहा जाता है। और स्टोमेटा किस काम आता है? जैसे ये लीफ है, इसके अंदर स्टोमेटा होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि स्टोमेटास होते हैं और ये एक्सचेंज करने में, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। अब फ्लैट पार्ट है उसे लीफ ब्लेड कहा जाता है। द अपर एंड लोअर साइड, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि लीफ की 2 साइड्स होंगी, एक अपर यानी ऊपर की, एक लोअर यानी नीचे की। लीफ ब्लेड आर स्लाइटली डिफरेंट इन कलर। तो उनके लीफ ब्लेड हैं, उनके क्या होता है कि जो ब्लेड हैं उनके अलग अलग कलर भी होते हैं। जो प्लेन और स्मूथ है वो क्या होता है, उसका कलर जो होता है वो डार्क होता है। अपर साइड ऑफ द स्मूथ एंड डार्क, ऊपर की साइड स्मूथ होगी, प्लेन होगी और डार्क होगी कलर के अंदर। अगर हम उसका कलर बेस पे भी डिफरेंस करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। एक पार्ट हम उठाकर देखेंगे तो डार्क होगा, दूसरा हम देखेंगे तो लाइट होगा। एक पार्ट स्मूथ होगा तो दूसरा पार्ट उसका रफ होगा। द लोअर साइड इज रफ एंड लाइट इन कलर। और जो नीचे का पार्ट होगा, लोअर पार्ट होगा, वो रफ होगा और लाइट कलर में होगा, उसका कलर भी लाइट होगा। अब कभी हमने गौर नहीं किया शायद कि किस तरह से इसका कलर होता है। आप कभी गौर करना, लीफ को उठाना, कभी क्यों अभी आप उठाना, जैसे आपका ये लेसन कंप्लीट होता है, आप उसको देखना, उसका चेक करना, उसके अंदर आपको ये वेन्स भी नजर आएंगी, उसके अंदर आपको एक तना भी नजर आएगा प्लांट का, उसके अंदर आपको रफ पार्ट भी नजर आएगा, स्मूथ पार्ट भी नजर आएगा। आप देखना इसको प्रैक्टिकली, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप एक पत्ता उठाएंगे उसे देख सकते हैं, एक प्लांट लेंगे उसको आप देख सकते हैं। कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास बहुत सारे प्लांट होते हैं। देयर इज अ
मेन वेन यानी थिन ट्यूब, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि देयर इज अ मेन वेन थिन ट्यूब इन द मिडल ऑफ द लीफ। जैसे ये देखिए, आप देखते हैं कि पत्ते के अंदर एक मेन वेन होती है और देयर आर अदर स्मॉलर ट्यूब्स। इसके अंदर एक छोटी छोटी ट्यूब्स अलग से निकलती हैं। ये देखिए, आप देखना, ट्यूब्स दैट रन फ्रॉम द मेन वेन। और ये कहाँ से निकलती है? मेन वेन से निकलती हैं। इसकी ज्वाइनिंग कहाँ होती है? मेन वेन से होती है। ये कहाँ से निकलेगी? मेन वेन से निकलेगी। इसका आप देखना कि कहाँ से निकल रही है। ये जो मेन वेन है ना, इसी के अंदर से छोटी छोटी ट्यूब्स निकलेंगी एंड आर कॉल्ड साइड वेन। और इन्हें क्या कहा जाता है? ये जो है इसको साइड वेन कहा जाता है, इसको साइड वेन कहा जाता है। और ये जो है मेन वेन है, ये मेन है और ये साइड वेन है, साइड वेन्स कहा जाता है। दे कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट टू द लीफ। दे हैव टू फूड टू मूव फ्रॉम द लीफ टू द स्टेम। अब इनका क्या काम है? दे हैव टू फूड टू मूव फ्रॉम द लीफ टू स्टेम। ये लीफ से लेके स्टेम तक जाती हैं। द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज मैनी टाइनी पोर्स। अगर मैंने आपको बताया था लीफ का जो नीचे का पार्ट है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो रफ होता है। देयर आर मैनी टाइनी पोर्स। टाइनी होते हैं छोटे छोटे, पोर्स होते हैं छेद। तो वो छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें कि हम कॉल्ड स्टोमेटा, जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। गैसेस एक्सचेंज थ्रू दी स्टोमेटा। इसके अंदर से जो स्टोमेटास होते हैं इनको हम स्टोमेटा कह सकते हैं। ये गैसेस को एक्सचेंज करने के काम आते हैं। गैसेस एक्सचेंज होती है, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। अदरवाइज जब इनका रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है, जैसे कि वो नॉर्मली सांस लेते हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज करते हैं। तो ये इनका काम होता है स्टोमेटा का। तो फंक्शन ऑफ लीफ, फंक्शन यानी अब लीव्स का क्या काम होता है? लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। लीव्स क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स के लिए। सो दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसीलिए उसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट की। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैबेज, ब्रोकली एक्सेट्रा स्टोर फूड। कुछ ऐसे भी लीव्स हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि कुछ ऐसी लीव्स हैं जिसका एज अ वेजिटेबल के रूप में, एज अ फूड के बेस में हम खाते हैं। जैसे मस्टर्ड है, सरसों का साग आपने देखा होगा कि घरों में हमारे बनाया जाता है सर्दी के अंदर। पालक है, स्पिनच जिसको बोला जाता है, वो भी हमारे घरों में बनती है। पालक पनीर बनाते हैं, सरसों के साग में पालक डालते हैं। पालक और भी हम बहुत सारे यूज में ले लेते हैं। कोरिएंडर यानी धनिया है, वो भी एक लीफ के बेस पे यूज़ किया जाता है। धनिया का यूज़, धनिया की चटनी बनाई जा सकती है, धनिया से हम सब्जी में डाल सकते हैं। मिंट यानी पुदीना, पुदीना भी एक लीफ है ये भी, और इसको भी हम यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी लीव्स हैं जिसका हम यूज करते हैं, जैसे कैबेज। कैबेज का नाम ही पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी यानी पत्ता, तो यानी लीव्स। तो ब्रोकली ये भी इस तरह से है जो लीव से है। तो ये लीव्स स्टोर फूड यानी कि ये एज अ फूड के बेस पे हम इनका यूज करते हैं। फ्लावर्स, नेक्स्ट आता है हमारा फ्लावर। आपने फ्लावर्स देखे होंगे प्लांट के, बहुत सुंदर सुंदर डिफरेंट कलर्स के होते हैं फ्लावर्स। रोज प्लांट देखा होगा आपने, रोज के कितने अच्छे फूल होते हैं। चमेली के, रोज के, गुलाब के, गेंदे के, अलग अलग फ्लावर होते हैं। सनफ्लावर है, ये देखिए आपको 2 पिक्चर्स इसमें भी दिखाई गई हैं, सनफ्लावर की और रोज की। बहुत अच्छे सुंदर अलग अलग कलर के होते हैं फूल। फ्लावर्स ग्रो ऑन स्मॉल बर्ड्स फ्रॉम स्मॉल बर्ड्स। फ्लावर होने से पहले वो छोटी कली होती है, सबसे पहले कली होती है, बड होती है, बड खिलती है, तब जाकर ये फ्लावर बनते हैं ऑन द स्टेम। ये होती है स्टेम के ऊपर। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये अभी आपको बताया मैंने कि फ्लावर्स जो होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। वी फाइंड मैनी कलर एंड मैनी शेप्स ऑफ फ्लावर्स एंड साइजेस इन द डिफरेंट प्लांट। मोस्ट फ्लावर हैव स्पेसिफिक सेंट, और सबकी एक स्मेल आती है, खुशबू आती है, वो भी अलग अलग ही होती है इनकी। तो आज आपको मैंने लीव्स के बारे में, स्टेम के बारे में बताया। आज का वर्क जो होगा वो
लीफ को ड्रॉ करना, एक जैसे ये पिक्चर्स है स्टेम के साथ, ये आपको ड्रॉ करनी है। ओके बाय बेटा, सी यू टुमारो।